हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र का ध्यान से निरीक्षण कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चारों भाग ए, बी, सी तथा डी की सही पहचान की गई है। हमारे विकल्प है। विकल्प ए है स्त्रीधानीधर, मादा सुकाय, गेमा कप और मुलाब। विकल्प बी है स्त्रीधानीधर, मादा सुकाय, कलिका और पात। विकल्प सी है हमारा सीटा, बीजाणुद्भिद, प्रोटोनिमा, मूलाभास। विकल्प डी है हमारा प्रूधानीदर, नर सुकाए, ग्लोब्यूल और जड़ें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि ये जो चित्र दिया गया है, संरचना संरचना में ए, बी, सी, डी का हमें नामकरण करना है और बताना है कि यह चित्र या संरचना किस पादप का है। चित्र या इसे हम बोल सकते हैं संरचना। आइए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। यह जो चित्र दे रखा है हमारे प्रश्न में, यह चित्र है हमारे मार्केंशिया का। मार्केंशिया क्या होता है? मार्केंशिया होता है हमारे ब्रायोफाइटा का सदस्य। ब्रायोफाइटा का सदस्य है, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो कक्षा या वर्ग है वह है हिपेटोकॉप्सिडा। हिपेटोकॉप्सिडा का यह सदस्य है। हिपेटोकॉप्सिडा के अंतर्गत आते हैं हमारे लिवर वर्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका जो पादप शरीर होता है, पादप शरीर, इनका जो पादप शरीर है नर व मादा का, नर व मादा का अलग अलग होता है। अतः ये जो चित्र दिया गया है हमें, यह चित्र हमें दिया गया है मादा मार्केंशिया का। मार्केंशिया, या फिर हम बोल सकते हैं मादा थैलस का यह हमें संरचना दी गई है। इसका जो मुख्य शरीर होता है, मार्केंशिया का जो मुख्य शरीर होता है या मुख्य पादप शरीर बोल सकते हैं हम, यह थैलस का होता है, थैलस रूपी होता है। अतः हम बोल सकते हैं हमारा दिया गया चित्र मादा थैलस का है। यानी कि दिया गया जो हमारा यह चित्र है यह मादा मार्केंशिया का है। मादा मार्केंशिया का पादप शरीर है। अतः जो इसमें ए है, अब ये मादा मार्केंशिया का पादप शरीर है, तो इसमें जो ए है, ये जो ए है हमारा, ये होता है हमारा स्त्री धानीधर। स्त्री धानीधर क्या होता है? यह मादा जननांग में उपस्थित होता है। मादा जननांग में उपस्थित होगा तो क्या होगा? मादा युग्मकों का निर्माण होगा। मादा युग्मक का निर्माण होता है। हमारा जो बी दे रखा है ये है हमारा मादा सुकाय, या हम बोल सकते हैं थैलस। और विकल्प जो सी दे रखा है, ये सी है हमारा गेमा या जेमा कप। ये क्या होते हैं? यह जनन में सहायक संरचनाएं होती हैं जो जनन में सहायक होंगी। जनन में सहायक होती है, और कौन से प्रकार के जनन में? अलैंगिक जनन में यह सहायक होती है हमारी गेमा कप। डी ऑप्शन दे रखा है हमारा, यह जो तंतुनुमा संरचना है इसे हम बोलते हैं मूलाभास या राइजोफोर। धागे नुमा पतली पतली संरचनाएं होती है, इन्हें हम मूलाभास कहते हैं।
और ये तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है, तंतुनुमा संरचनाएं होती है बिल्कुल बारीक, और ये क्या करती हैं, यह पोषण प्रदान करने में सहायक होती है, पोषण प्रदान करने में सहायक होती है। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, विकल्प ए स्त्रीधानी दर ए। बी को हम मादा सुकाय बोलते हैं या मादा थैलस। सी को हमने बोला गेमा कप, और विकल्प डी को हमने बोला मूलाभास या मूलाभ कहते हैं। इसमें जो सही विकल्प है हमारा विकल्प ए सही विकल्प होता है। विकल्प सी यहाँ गलत है, क्योंकि जो सीटा है वह पाए जाते हैं हमारे मॉस में, और मार्केंशिया मॉस नहीं है, यह एक ब्रायोफाइटा का है। और विकल्प डी स्त्री दानीदार नर सुकाय ग्लोबुल, ये है नर मार्केंशिया के लक्षण होते हैं, नर मार्केंशिया का पादप शरीर होता है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। विकल्प डी कलिका जो है मादा मार्केंशिया में उपस्थित नहीं होती है, अतः विकल्प बी भी हमारा यहाँ गलत है। विकल्प ए हमारा यहाँ सही विकल्प होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।